everyone, it's that time of the year when we discuss about the best of the products of the year और आज हम करने वाले हैं बेस्ट ऑफ 2025. Welcome back to my channel where we talk about skincare and consistency because skincare is not at all overnight thing, it is a journey. आज हम बात करेंगे about the best of the product of 2025. कितने ब्रांड्स हैं, कितने प्रोडक्ट्स हैं जो मैंने ट्राई करे हैं इस साल और उसमें से कौन से हैं जो स्टैंड आउट करे हैं and which I absolutely love and would highly recommend to you guys. So if you're interested then continue watching the video, but before that make sure अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है hit that red subscribe button down below, press the notification bell as well so you never miss any of my upcoming videos. And now let's start. तो हम बात करेंगे स्किन के रूटीन के हिसाब से. सबसे पहले अगर मैं बात करूँ मॉर्निंग रूटीन की तो आपके रेफरेंस के लिए मैं बता दूँ कि आई एम अ पर्सन जो दो तरह के क्लेंजर यूज़ करता है. एक मॉर्निंग क्लेंजर होता है और एक नाइट क्लेंजर होता है. मॉर्निंग के टाइम पे मैं जो जेल बेस्ड क्लेंजर्स होते हैं मैं वो लगा लेती हूँ, बट रात के लिए आई प्रेफर अ थिक क्रीमी क्लेंजर जो चक क्लीन फील दे. मॉर्निंग की रूटीन में अगर मैं क्लेंजर की बात करूँ तो इस साल मैंने बहुत सारे ऐसे क्लेंजर थे जो मॉर्निंग क्लेंजर ही थे. लाइक मेरे हिसाब से, वैसे तो आप उनको मॉर्निंग नाइट दोनों टाइम यूज़ कर सकते हो, बट फॉर मी दे वर जस्ट मॉर्निंग क्लेंजर. ऐसे मैंने बहुत सारे डिफरेंट ब्रांड्स के ट्राई करे हैं, गुनम का, डॉक्टर जाट का और बहुत सारे क्लेंजर्स थे. बट आई फील कि इफ़ यू आर अ पर्सन हु इज़ अ कॉमेडॉन प्रोन ना, अगर आपको एक्ने का इशू है, कॉमेडॉन्स का प्रॉब्लम है, तो आपको ये सिंपल बेसिक क्लेंजर्स की तरफ पैसे वेस्ट नहीं करने चाहिए. यू शुड लुक फॉर अ क्लेंजर जिसके अंदर सैलिसिलिक एसिड हो, AHA BHA इसका कॉम्बिनेशन डला हुआ हो. बिकॉज मैं जब नॉर्मल क्लेंजर पे स्विच होती हूँ मेरा स्किन बहुत ज़्यादा ओवर कंजस्टेड हो जाता है, तो फिर मुझे ट्रीटमेंट्स करने पड़ते हैं कि सैलिसिलिक एसिड सिरम लगाओ, पील्स लगाओ. तो इट्स बेटर कि आप जो स्टार्टिंग है ना उसी बेस को आप पहले से ही अच्छे से क्लीन करके रखो ताकि आपको एक्सट्रीम तक पहुंच के आपको ट्रीटमेंट्स ना करने पड़े. सो मेंटेनेंस स्किन की करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एंड आई थिंक जो क्लेंजिंग स्टेप होता है दैट वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू आर अ एक्ने प्रोन एंड कॉमेडॉन प्रोन पर्सन. ड्राई स्किन हो देन तो आप कोई भी क्लेंजर लगा लो, कोई भी माइल्ड क्लेंजर लगा लो. अगर आप फेस वॉश नहीं भी कर रहे हो मॉर्निंग में तब भी चलता है. But particularly if you are acne prone skin, comedone prone skin, you need a good salicylic acid based cleanser. और इस साल भी मैंने कुछ ही ट्राई करे हैं, but one which has stand out the best, this one from Eucerin. This is the Derma Purified Oil Control Cleanser. Works amazingly आपके comedones पे. The only downside of this one कि इसके अंदर ना बहुत strong fragrance है जो मुझे इरिटेट करती है. लाइक मेरे नोज को इरिटेट करती है, स्किन पे तो नहीं इसने इरिटेट किया बिकॉज ऑफ कोर्स इट्स अ वॉश ऑफ प्रोडक्ट, तो वॉश हो ही जाता है. बट अगर ये थोड़ा सा इस फ्रेग्रेंस को थोड़ा सा कम कर दें तो आई थिंक इट विल बी ग्रेट. बट येस दिस वर्क्स अमेजिंगली. ये तो हो गया मॉर्निंग क्लेंजर. नाइट क्लेंजर के लिए मैंने आपको बताया कि क्रीमी जो चक क्लीन फील है मुझे वो पसंद है. तो इस साल मैंने बहुत ज़्यादा तो नहीं, 2-3 ब्रांड्स के मैंने ट्राई करे. लाइक खरीदे मैंने बहुत ज़्यादा थे ये सोच के कि हाँ ये वैसी फीलिंग देंगे, बट दे टर्न्ड आउट टू बी अ मॉर्निंग क्लेंजर. वो चकचे क्लीन फील मुझे उनसे नहीं आई. पहले आपको पता है कि लास्ट ईयर तक मैं यूज़ करती थी डॉक्टर शेड्स का सेरामाइड वाला. इस साल मैंने मामाअर्थ का राइस वाला भी ट्राई करा है, बट वो बहुत ज़्यादा फ्रेग्रेंट है, अगेन बहुत ज़्यादा खुशबू है, मुझे लगता है कि वो इरिटेट करता है मेरी स्किन को. बट दिस पर्टिकुलर वन आई एब्सोल्युटली लव. हालांकि इसमें भी फ्रेग्रेंस है बट ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपको इरिटेट नहीं करती आपके नोज को. एंड दिस वन इज़ वनीला कोका क्लीन इट ज़ीरो फेस वॉश. ना इसका एक और प्लस पॉइंट है कि इसकी आपको क्वांटिटी बहुत कम लगती है. लाइक पी साइज से भी हाफ पी साइज में बोल सकती हूँ कि उतनी कम क्वांटिटी में ये बहुत अच्छे से आपके पूरे फेस को क्लीन करता है और वही चक क्लीन फील देता है विदाउट ड्राइंग आउट. तो येस आई एब्सोल्युटली लव इट. क्लेंजर की बात हो रही है तो ऑफ कोर्स नाइट के टाइम पे आपको फेस वॉश से पहले क्लेंजिंग ऑयल और क्लेंजिंग बाम की भी जरूरत पड़ती है. सो अगर मैं क्लेंजिंग बाम की बात करूँ तो एब्सोल्युटली लव दिस वनीला कोका क्लीन इट ज़ीरो क्लेंजिंग बाम. एंड आई थिंक दिस इज माई 3rd बॉटल जो अब ऑलमोस्ट एम्प्टी हो ही गई है, थोड़ी सी बची हुई है. हाँ ये पिछले साल भी था बट इस साल जो मैंने एक्सप्लोर किया है एंड आई हैव एब्सोल्युटली लव इज दिस फ्रॉम हाउस ऑफ हर.
ये है इनका मिडनाइट सूदिंग क्लेंजिंग बाम, और ये बहुत ही प्यारी इस तरह की ट्विस्टेड जार पैकेजिंग में आता है। इसका एक और वेरिएंट भी है पीच वाला, वो भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, लाइक दोनों ही बहुत अच्छे हैं, बट ये थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से इफेक्टिवली क्लेंजिंग कर देता है, तो आई एब्सोल्युटली लव इट। इवन ड्यू का गुड ग्रीस है, दैट वन इज ऑल्सो चुम्मेश्वरी प्रोडक्ट। बट यस, अगर मैं इस साल की बात करूं तो दीज आर द वन जो मैंने इस साल एक्सप्लोर करे हैं एंड एब्सोल्युटली लव। क्लेंजिंग ऑयल की बात करूं तो इस साल मैंने काफ़ी सारे ट्राई करे हैं, मिक्सून का, अनुआ के दोनों, और एक एयरवेल का भी मैंने ट्राई किया है, बीओजे का मैंने ट्राई किया है। आउट ऑफ ऑल दोज अगर मुझे कोई एक पिक करना है, देखो अनुआ का लाइट क्लेंजिंग ऑयल भी अच्छा है, बट दिस वन हैज़ वर्कड वे 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 बेटर। दिस इज मिक्सून का बीन क्लेंजिंग ऑयल। आई एम सो सॉरी, अमायरा ने ना इसमें साबुन भर दिया है तो इसलिए वियर्ड सी पैकिंग हो गई है अंदर से बॉटल, बट यस दिस वन इज़ वेरी वेरी लाइट वेट एंड वर्क्स अमेजिंगली। इसके साथ थोड़ी बहुत ना आपको फील आता है कि कुछ गंक भी बाहर आ रहा है, सो ब्यूटीफुल, बहुत ज़्यादा लाइट वेट है एंड वर्क्स अमेजिंगली, सो माई अवार्ड गोज फॉर दिस वन। नाउ मूविंग ऑन टू द टोनर्स और एसेंस। सो इस साल की स्टार्टिंग में और आई वुड से पिछले साल के एंड से ही मैं मिल्की टोनर्स पे स्विच हो गई थी। मैंने बहुत सारे मिल्की टोनर्स ट्राई करे हैं। मैंने अनुआ का राइस सेरामाइड ट्राई किया है, बीओजे का राइस टोनर ट्राई करा है, लनेज का क्रेम स्किन रिफाइनर ट्राई करा है, कंबूचा ट्राई करा है, डॉक्टर सूरिकल का, लाइक बहुत सारे मिल्की टोनर्स मैंने ट्राई करे हैं। आउट ऑफ ऑल दोज मिल्की टोनर्स अगर मुझे एक मिल्की टोनर आपको सजेस्ट करना है वुड बी द अनुआ का, क्योंकि उसके अंदर देखो राइस भी है, उसके अंदर सेरामाइड्स भी हैं, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा रिपेयरिंग है। बीओजे वाला भी अच्छा है, आई वोंट से कि वो बुरा है, वो भी अच्छा है। इवन लनेज क्रेम स्किन रिफाइनर वो भी बहुत अमेजिंग है। लाइक इट्स वेरी कंफ्यूजिंग कि मुझे किसको अवार्ड देना है, इसीलिए मैंने अभी तक अपने पास वो नहीं रखे हैं। तीनों ही बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। इवन लनेज का मैंने बड़ी जंबो पैकिंग भी पिक करी है। अभी जैसे विंटर्स अभी शुरू हो गई हैं तो अब मैं उसको यूज़ करूँगी, बिकॉज गर्मियों के टाइम पे मुझे वो थोड़ा सा हैवी लग रहा था, इसलिए मैंने अभी गर्मियों के टाइम पे मैंने उसको अवॉइड किया था। एंड उस टाइम पे जिस चीज़ पे मैं स्विच हुई थी एंड विच हैज़ शोन मिरेकुलस रिजल्ट वॉज रोज वाटर। दैट वॉज नन अदर देन गुलरानी। मैंने इसको यूज़ करना शुरू किया था इन द मंथ ऑफ जुलाई और अगस्त, एंड तब ये मैं नॉर्मल ग्रीन कलर की बॉटल में, प्लास्टिक बॉटल में मैं इसको यूज़ कर रही थी, बिकॉज आई वॉज टेस्टिंग दिस रोज वाटर कि ये कैसा काम करता है। सो फॉर 1 मंथ जब मैंने इसको यूज़ किया, माई एक्ने वॉज लेस, मेरा ऑयल प्रोडक्शन कम हो रहा था, कॉमेडॉन्स मुझे कम हो रहे थे और स्किन इरिटेट कम हो रही थी। इवन माई हस्बैंड यूज्ड इट इन हिज आईज। जब उनकी आईज में उनको बर्निंग सेंसेशन होती थी तो वो इसको स्प्रे करते थे और बोलते थे यार बड़ा ठंडा ठंडा हो गया, रिलैक्स हो गया, अब दर्द भी नहीं हो रही आंखों में। तो आई हैव सीन सो मैनी बेनिफिट्स ऑफ रोज वाटर इन माई पर्सनल लाइफ एंड मेरी फैमिली। बच्चों को भी मैं लगा देती थी रात को सोते टाइम, इवन अर्जुन 2 साल का है उसको मैं लगाती थी। तो लाइक I have used it in multiple ways and I have seen amazing results with this one. So yes, जब से मैं इस पे स्विच हुई थी उसके बाद मैंने किसी और टोनर में इन्वेस्ट नहीं करा, वाटरी टोनर्स में। अदरवाइज यू नो कि मैं सीका टोनर्स लगाती थी, मैंने अनुआ का सीका भी ट्राई किया हुआ है। इवन लास्ट ईयर जो सूदिंग मिस्ट मैंने आपको सजेस्ट करी थी अवीन की, वो भी मैंने साइड कर दी, बिकॉज दिस पर्टिकुलर वन वर्क्स एज गुड एज द अवीनो का जो थर्मल वाटर है। जैसे वो सूद करता ना स्किन को, एग्जैक्टली ये वैसे सूद करता है। सो फॉर मी दिस इज अ स्टेपल इन माई लाइफ, और आई थिंक मेरी पूरी फैमिली में अब ये स्टेपल बन चुका है। जिसने ट्राई किया है प्लीज अपनी फीडबैक नीचे जरूर कमेंट सेक्शन में छोड़ना। एंड फॉर दोज हु आर वॉचिंग दिस वीडियो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, Unlayered is my baby brand and this is my creation, so you can expect the best out of it. If you're interested to get this one, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके आप इसको बाय कर सकते हो। Yes, this one is one of the best discovery of 2025. Now moving on to serums. Now अगर मैं serums की बात करूँ, इस साल मैंने बहुत सारे serums ट्राई करे हैं। बी इट रेटिनॉल बेस्ड मैंने कुछ ट्राई करे, मैंने
एक्ने फाइटिंग, अपने पिगमेंटेशन फाइटिंग भी मैंने बहुत सारे ट्राई करे, PDRN बेस मैंने बहुत सारे ट्राई करे। सो मैं आपको ना हर कैटेगरी का ना एक एक सिरम बताती हूँ। सो ऑनेस्टली बताऊँ तो एक्ने के लिए जो जो मैंने ट्राई किया, नथिंग हैज़ वर्कड। सो आई डोंट हैव एनी ऑफ द सिरम विच पर्टिकुलरली वर्क ऑन एक्ने का सिचुएशन, क्या उसको कम करता है। जैसे आपको पता है कि मेरे लिए डॉक्टर शेड्स का जो नीम एंड सैलिसिलिक एसिड जो बीड्स वाला आता था वो मेरे लिए बेस्ट काम करता था, बट जब से वो डिसकंटिन्यू हो गया है आई एम नॉट फाइंडिंग एनी अदर ऑल्टरनेट टू इट। और जो भी उन्होंने अब एम्प्यूल निकाला है, हालांकि वो भी ठीक है बट वो उतना इफेक्टिव नहीं है जितना वो इफेक्टिव था। सो दैट्स वाई इस साल मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो एक्ने पे जल्दी काम करे, इसीलिए मैं कंसिस्टेंटली क्लेंजर ही मैं लगा रही थी। पिगमेंटेशन सीरम की बात करूं तो दिस वन हैज़ शोन मिराकुलस रिजल्ट। दिस वन इज अनुआ का 10% नियासिनामाइड एंड TXA वाला सीरम। दिस वन वर्क्स ब्यूटिफुली ऑन योर पिगमेंटेशन एंड मलास्मा, बट ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फॉर्मूला है। अगर आपका स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है ना तो इसको हफ्ते में 2 से 3 बार ही लगाओ, बहुत ज़्यादा मत लगाना। क्योंकि जब मैं सोचती हूँ ना कि हाँ नहीं यार इसको ज़्यादा लगाऊंगी तो जल्दी रिजल्ट मिलेंगे, जब मैंने वो सोच के इसको रेगुलर बेसिस पे यूज़ किया है, इसने मुझे एक्ने दिए हैं, तो वहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। अब हालांकि ये देखो, दिस इज़ माई सेकेंड बॉटल एंड इट्स बीन आई थिंक मोर देन 2 मंथ्स, मंथ 2 मंथ से ऊपर हो चुका है और अभी ये इतना ही ख़त्म किया है। बिकॉज अब मैं इसको बहुत कम क्वांटिटी में लगाती हूँ और बहुत माइंडफुली मैं इसको लगाती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा ओवर नहीं करती इसके साथ, तो दैट्स वाई इट वर्क्स बेटर। तो आप भी अगर आप सेंसिटिव स्किन हो तो इसको कभी कभी लगाना, जैसे हफ्ते में 2 से 3 बार लगा लिया, उससे ज़्यादा मत लगाना, अदरवाइज आपको रिजल्ट्स भी नहीं दिखेंगे, प्लस आपको बहुत ज़्यादा मत लगाना, रिजल्ट में आपको दिख सकते हैं बट आप अपनी स्किन को और इरिटेट कर लोगे। अगर स्किन सेंसिटिव नहीं है और 10% आपकी स्किन झेल लेती है तो आप इसको रेगुलर बेसिस पे भी लगा सकते हो, बट तब भी मैं सजेस्ट करूँगी कि एक ही बार लगाना, दिन में 2 बार इसको मत लगाना। तो येस ये अच्छा है, बट अगेन वो छोटा सा वो चीज़ ना इसके अंदर होती कि हाँ ये एक्ने देता, तब तो इसमें कोई कमी नहीं थी, बट स्टिल इससे बेटर मुझे और सिरम नहीं मिला है इस साल जो मार्क्स पे काम करता है। सो माई वोट गो फॉर दिस वन। ना अगर मैं PDRN सिरम्स की बात करूं तो मैंने अनुआ का PDRN ट्राई करा है, मैंने मेडिक्यूब का ट्राई करा है और मैंने VT कॉस्मेटिक का PDRN प्लस जो उनका सीका रिडल वाला है मैंने वो भी ट्राई किया है। हालांकि उनका PDRN असेंस भी मैंने ट्राई किया बट उसका मैंने अभी आपको रिव्यू नहीं दिया है और मैं बहुत ज़्यादा उसको टाइम नहीं दे पाई हूँ, तो उसका मैं रिव्यू में जल्दी आपको दूंगी बिकॉज अभी मैंने दोबारा उसको यूज़ करना शुरू किया है। बट जितने मैंने अभी तक ट्राई करे हैं, आउट ऑफ ऑल दोज अगर मुझे कोई एक आपको सजेस्ट करना है कि भैया ये आपको इमीडिएट रिजल्ट दिखाता है, इज दिस वन फ्रॉम मेडिक्यूब। ये है इनका PDRN पिंक पेप्टाइड सिरम। अब इसके अंदर जो सोडियम DNA है वो 1% और 5 टाइप्स की इसके अंदर पेप्टाइड्स डली हुई हैं। 1% PDRN इज मस्ट। अगर आपको रिजल्ट्स देखने हैं तो एटलीस्ट 1% PDRN होना ज़रूरी है। उससे कम कुछ भी अगर आप लगा रहे हो किसी फॉर्मुलेशन में तो वो उतनी इफेक्टिव नहीं होती है। एंड इसके साथ ऐसा है ना कि जब आप इसको लगाते हो तो एक तो ये बहुत इंस्टेंट आपको एक तो ग्लो, आपको आपकी स्किन हेल्दी लगती है और नेक्स्ट मॉर्निंग आप उठते हो ना तो आपको लगता है एक्चुअली में जो स्किन है वो रिपेयर हुई है, लाइक स्किन आपको बेटर दिखती है नेक्स्ट मॉर्निंग। तो ये चीज़ मैं एक्सपेक्ट करती हूँ हर उस प्रोडक्ट से जो मैं ट्राई कर रही हूँ और जो महंगा है, कि एटलीस्ट मुझे कुछ तो दिखे कि हाँ मुझे रिजल्ट्स दिखे हैं। सो दिस वन इज द वन जो आपको एक्चुअल में रिजल्ट शो करता है, आपको दिखते हैं रिजल्ट्स। येस माई वोट गो फॉर दिस वन। अब मैं आती हूँ रेटिनॉल सिरम पे, और जो मुझे जानता है उसको पता है कि मैं क्या बोलने वाली हूँ। इससे पहले मैंने बहुत ज़्यादा रेटिनॉल सिरम्स तो नहीं ट्राई करे हैं, आई थिंक दिस इज़ माई सेकेंड और थर्ड। इससे पहले मैंने स्किन रिन्यू डॉक्टर वी वाला लगाया था, वो भी अच्छा था, बट वो उतना ज़्यादा वो थोड़ा सा स्लो है। बट दिस वन हैज़ शोन अमेजिंग रिजल्ट्स। ये एक्ने पे भी काम करता है, आपके कॉमेडॉन्स को ख़त्म कर देता है, ग्लो भी लाने में हेल्प करता है और फाइन लाइन्स को भी स्मूथ करने में हेल्प करता है। बट ऑब्वियसली मैंने भी इसको रेगुलर बेसिस पे नहीं ट्राई किया बिकॉज इट्स नॉट रेटिनॉल, इट्स रेटिनॉल। सो रेटिनॉल ऑब्वियसली रेटिनॉल से थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है, बट टू माई सरप्राइज है ये रेटिनॉल, बट it's not at all very irritating on the skin. Like if you are a beginner,
इफ़ यू आर अ सेंसिटिव स्किन यू कैन स्टार्ट विद दिस वन। तो जब मैंने इसको यूज़ किया, मैंने बहुत स्लोली इसको बिल्ड किया है। अगर आप चाहते हो तो आप इसका वीडियो रिव्यू चेक कर सकते हो। एंड दिस वन इज सेलिमेक्स का रेटिनॉल शॉर्ट सीरम। यू नो हाउ मच आई हैव लव्ड इट। दिस इज माई सेकेंड ट्यूब और ये भी ऑलमोस्ट खत्म हो गया। आई नीड अ बैकअप, बट अभी मैं इसको नहीं रीपरचेज करूंगी बिकॉज अभी मेरे पास अनुआ वाला पड़ा है। मैं वो आज से शुरू करूंगी बिकॉज ये खत्म हो गया है। एंड देन मैं बताऊंगी कि वो कैसा है। अगर वो भी अच्छा नहीं निकला तो ये तो फिर मैं डेफिनेटली रीपरचेज कर लूंगी। अमेजिंग रेटिनॉल बेस्ड रेटिनॉल सीरम आई वुड से। बट येस, इसको आप एक दिन छोड़ के ऑल्टरनेट डेज पे लगाओगे तो आपको ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। एंड ओ माय गॉड, जब आप इसको लगाते हो ना, एक बहुत ही प्यारा सा हेल्दी सा ग्लो आपको फेस पे नजर आता है। दिस वन इज अमेजिंग, लाइक दिस फॉर्मुलेशन इज अमेजिंग। अब हम आते हैं एक्सफोलिएटिंग सीरम्स की तरफ। नाउ ये पर्टिकुलर सीरम जो है, ये मैंने 2-3 साल पहले जब ये आया था, मैंने तब भी इसको यूज़ किया था। उस टाइम पे भी आई हैव लव्ड इट। एंड देन लास्ट ईयर मैंने दोबारा से इसको परचेज किया था और इस साल पूरे साल मैंने इसको यूज़ किया है। एंड आई कांट स्टॉप रेविंग अबाउट दिस सीरम, इट्स दैट गुड। एंड दिस वन इज द फॉर्मुलारिक्स का लैक्टिक एसिड सीरम। आप देख सकते हो ये पूरी खत्म हो चुकी है। और इसके बाद मैंने इनका ये नया वाला वर्जन भी पिक किया था। ये मैंने अभी कल यूज़ किया है पहली बार। एक बार मैंने सिर्फ इसका फ्रेग्रेंस टेक्सचर चेक किया था कि ये कैसा है, और कल मैंने इसको यूज़ किया है। एंड ओह माय गॉड, जब तुम मॉर्निंग में मैं उठी हूँ ना, कैन यू सी दिस, यू सी दैट ग्लो, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ दिस वन। लाइक इट गिव्स यू द ग्लो, लाइक प्रॉपर एकदम फेशियल वाला जो ग्लो आता है वो आपको आता है। सेकेंड, ये आपकी जो पिगमेंटेशन है उसको भी ठीक करता है। आई हैव रिसेंटली गॉट अ कमेंट, समबडी वाज आस्किंग कि आई एम यूजिंग द पिगमेंटेशन वाला सीरम बट रिजल्ट उतने अच्छे नहीं मिल रहे हैं। तो वो रिजल्ट आपको तब मिलेंगे जब आप साथ के साथ एक्सफोलिएशन भी करोगे। मैंने बहुत बार आपको बोला है कि पिगमेंटेशन एक ऐसी चीज़ है जिसको अगर आपको ठीक करना है, आपको ट्रीटमेंट के साथ साथ आपको एक्सफोलिएट और प्रोटेक्ट भी करना है। आप सिर्फ ट्रीटमेंट करके नहीं उस चीज़ को ठीक कर सकते हो, एक्सफोलिएट भी करोगे, फिर आप उसको प्रोटेक्ट भी करोगे, तब जाके आपको रिजल्ट मिलते हैं। सो दिस वर्क्स अमेजिंगली। अब ये फॉर्मुलेशन थोड़ी चेंज हुई है और इसमें क्या चेंज हुआ है मुझे नहीं पता। अभी मैं कंपेयर करूंगी दोनों को, पुराने और इसको, कि इसमें ऐसा क्या है जो बेटर हुआ है या क्या चीज़ चेंज करी है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ये वाली पैकिंग ज़्यादा अच्छी लगती थी, ये वाली थोड़ी सी बोरिंग हो गई है। बट एनीवेज विल सी द रिजल्ट्स विद दिस कि हाँ ये कैसा है। देखो इंस्टेंट ग्लो वाले रिजल्ट तो अच्छे हैं, बट अब मुझे देखना है कि ये टैन पे कितने अच्छे से काम करता है, जैसे कि वो पुराना वाला फॉर्मुलेशन करता था। बट येस, दिस वन इज अमेजिंग प्रोडक्ट, लव इट। एक्सफोलिएटिंग सीरम में ही देयर इज वन मोर सीरम विच नीड्स योर अटेंशन, इज दिस मिक्सून बीन असेंस। हालांकि ये असेंस है, बट व्हेन इट कम्स टू कंजेशन, व्हेन इट कम्स टू कॉमेडॉन्स, और जब आपको वो कॉमेडॉन्स को एक्सट्रैक्ट करना है ना, दिस इज द ओनली प्रोडक्ट जो आपको हेल्प करेगा उस गंक को बाहर निकालने के लिए। बट कीप द थिंग इन माइंड कि आपको इसको ओवरडू नहीं करना है। ये अगर आप हफ्ते में 2 बार करोगे, ज़्यादा करोगे, आप अपने बैरियर को डैमेज कर लोगे। बिकॉज यू सी कि अंदर से सारे आपके जो सेबेशियस फिलामेंट्स हैं उनको बाहर निकाल रहा है, तो बैरियर डिसरप्ट होने के चांसेस हैं अगर आप इसको ओवर यूज करोगे। बहुत ज़्यादा कंजेशन है तो हफ्ते में आप 1 बार कर लो, उससे ज़्यादा मत करना। हालांकि हफ्ते में 1 बार भी मैं अवॉइड ही करने को आपको बोलूँगी। आप 15 दिन में या महीने में इसको 1 बार करो, देन आपको ज़्यादा अच्छे से रिजल्ट्स मिलेंगे। अदरवाइज आप फिर क्या होगा, एक्सट्रैक्शन तो आप कर लोगे, सब कुछ निकल जाएगा, आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हो जाओगे कि वाओ सारा गंक बाहर निकल गया। बट अगर आप उसको ज़्यादा करने लग जाओगे, आप बैरियर को डैमेज कर लोगे और फिर आपको एक्ने बम्प्स निकलने शुरू हो जाएंगे, जो मेरे साथ 2-3 बार हो चुका है। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, बट आपको केयरफुली इसको ध्यान से लगाना है, ओवर यूज नहीं करना है। अदर देन दैट दिस वन इज अमेजिंग। Now moving on to the eye care. Now इस साल मैंने काफ़ी सारी आई क्रीम्स, आई सीरम्स ट्राई करे। आउट ऑफ ऑल दोज देखो बहुत सारी अच्छी थी। अगर मैं नॉर्मल सिर्फ डार्क सर्कल्स की बात करूँ तो ये अमीनू वाला आई सीरम वाज रियली गुड। इसने मेरी काफ़ी हेल्प करी है। आई थिंक मैंने लास्ट ईयर भी आपको बताया था।
इस साल मैंने दोबारा से ये परचेज करा है। उसके बाद मैं स्विच हो गई थी रेटिनॉल बेस्ड आई क्रीम्स पे, बिकॉज आई हैव फाइन लाइंस। ये जो नॉर्मल वाले जो आई सीरम्स हैं, कैफीन वाले, और ये सब मेरे आई जो लाइंस हैं उन पे कुछ नहीं कर पा रहे थे, तो मैंने कहा चलो ठीक है अब रेटिनॉल की तरफ शिफ्ट होते हैं। सो मैंने बहुत सारे रेटिनॉल बेस्ड मैंने आई क्रीम्स ट्राई करी। मैंने मिनिमलिस्ट की ट्राई करी थी, वो भी बहुत अच्छी है, हैज़ वर्कड रियली वेल। BOJ की मैंने ट्राई करी रिसेंटली, मैं जो यूज़ कर रही हूँ सम बाय मी वाली है। तो मतलब जितनी भी मैं इसमें से ट्राई कर रही हूँ ना, ऑलमोस्ट सारी ही अच्छी निकली हैं। करंट वाली को छोड़ के अगर मैं पीछे की 2 क्रीम की बात करूँ, मिनिमलिस्ट और BOJ की, तो उसमें मैं यही है जो मैं सजेस्ट करूँगी, विच इज़ दिस BOJ वाली। बिकॉज क्या है ना कि जब मैं मिनिमलिस्ट वाली ट्राई कर रही थी ना, तो उससे भी मुझे 1-2 बार इधर इधर स्वेलिंग का प्रॉब्लम आया। इससे मुझे कोई भी इरिटेशन आईज में नहीं हुई है। एंड द वन विच आई एम करंटली यूजिंग, उसका मैं रिव्यू आपको जल्दी दूंगी। वो ख़त्म करके उसके बाद मैंने एक और लिया, आई थिंक मैंने सेलिमैक्स की भी एक आई क्रीम पिक करी है अभी लास्ट नायका की सेल से। सो ये मैं देखूंगी, मैं इसको ना फेस पे ट्राई करूंगी एक बार। अल सी अगर इसमें कोई ऑयल्स या बटर्स नहीं है ना, तो दिस टाइम आई यूज इट एज अ फेस सिरम। मैंने आपको बोला भी था कि दूसरी पैकिंग मैं फेस पे लगा के देखूंगी, तो अब मैं इसको देखूंगी कि ये कैसे निकलती है। बट येस, दिस वन इज अ ब्यूटीफुल आई सिरम। अगर आप फाइन लाइंस और रिंकल्स के लिए कुछ ढूंढ रहे हो, दिस वन इज परफेक्ट। लेट्स मूव ऑन टू द मॉइस्चराइजर्स ना। इस साल मैंने बहुत सारे मॉइस्चराइजर्स ट्राई करे हैं, जेल बेस्ड, क्रीम बेस्ड, सेरामाइड बेस्ड, बट इस साल भी कोई मॉइस्चराइज़र मुझे ऐसा नहीं मिला जिसने मेरे माइंड को ब्लो करा। हालांकि गर्मियों के टाइम पे मैंने जेल बेस लगाए हैं, दे आर ऑल गुड, बट नथिंग कम क्लोज टू दिस पर्टिकुलर वन, जियो in my defense. Again, I can't stop raving about this one. This one is amazing. जब जब बैरियर डैमेज होता है, जब जब स्किन इरिटेट होती है, ये हमेशा रेस्क्यू करने आ जाता है। So I'm so sorry, इसका मेरे पास कोई ऑल्टरनेट नहीं है। We are working on our formulation. अभी हम ट्राई कर रहे हैं कि कुछ हम इससे बेटर या इसके जितना इफेक्टिव कुछ बना पाए, बट ऑब्वियसली नॉट द एग्जैक्टली सेम थिंग, बट कुछ डिफरेंट अभी हम सोच रहे हैं। लेट्स सी कि हम वो चीज़ नेल कर पाएँ। बट यस, दिस वन इज़ एन अमेजिंग प्रोडक्ट। आई थिंक दिस एक्चुअली सेट अ बेंचमार्क फॉर ब्रांड्स लाइक अस कि हमें अब इससे कुछ बेटर बनाना है। So yeah, let's hope for the best कि I could able to bring that formulation in real life कि इतना ही इफेक्टिव हो, at the same time इससे कम प्राइस में मैं कोशिश कर रही हूँ कि हो पाए। बस सी, जब आप प्योरिटी की बात करते हो, इंग्रेडिएंट्स की और हाई कॉन्सेंट्रेशंस की बात करते हो, तो प्राइस ऊपर जाता ही जाता है। अभी मैं देख रही हूँ कि कैसे उसको मैनेज कर पाएँ कि हम ऐसी कौन सी, बिकॉज सी फॉर्मुलेशन में ऐसे होता है कि यू नीड द राइट कॉन्सेंट्रेशन बहुत मैटर करती है इफेक्टिवनेस के लिए। कितनी प्योरिटी है वो भी मैटर करती है। तो वो सारी चीज़ें देख के अभी हम देख रहे हैं कि क्या करना है। बट आई एम डेफिनेटली, ऑब्वियसली दिस इज़ माई बेंचमार्क, मुझे इससे बेटर प्रोडक्ट बनाना है। सो उसमें थोड़ा और टाइम लग सकता है। आई कांट प्रॉमिस कि हाँ अभी बस 1-2 महीने में मिल जाएगा, उसमें टाइम लगेगा। वी आर वर्किंग रियली हार्ड टुवर्ड्स इट। सो तब तक के लिए आप इसके साथ काम चलाओ। होप वी कैन नेल द फॉर्मुलेशन एंड कैन गिव यू द बेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। मूविंग ऑन टू द सनस्क्रीन, विच इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। और इस साल मैंने बहुत सारे सनस्क्रीन ट्राई करे हैं एंड मोस्ट ऑफ देम वर रियली गुड। BOJ की लाइट ब्लू वाली सनस्क्रीन आई थी, वो भी अच्छी है। COSRX का आया है लाइट सनस्क्रीन, इनविजिबल वाली, दैट वन इज ऑल्सो अमेजिंग। और मैं जो ट्राई मैंने करे हैं, कोई ऐसी नहीं है जिसने मुझे डिसअपॉइंट किया है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट अगर आउट ऑफ ऑल दोज अगर मुझे कोई 1 या 2 चूज़ करनी है, तो एक तो मैं पिक करूँगी मिनिमलिस्ट की लाइट फ्लूइड सनस्क्रीन। यू गाइज नो, बहुत ज़्यादा लाइट वेट है और बहुत प्यारा सा एक ग्लो आपको आपके फेस पे देती है। नंबर 2 इज दिस दी फॉर्मूला RX का सन रिलीफ सनस्क्रीन, बिकॉज ये थोड़ी सी टिंटेड सनस्क्रीन है और वाटरी है, तो कॉमेडॉन प्रोन स्किन के लिए बेस्ट है, बिकॉज बिल्कुल कुछ भी फील नहीं होता है इसको लगाने के बाद। तो दीज 2 आर द वन विच आई एब्सोल्युटली लव। हालांकि वो भी अच्छी हैं जो मैंने आपको बताई, बट उसमें से अगर आप मुझे पूछोगे तो मैं यही पिक करूँगी। आप वो भी पिक कर सकते हो, बिकॉज देखो मैं बहुत सारी नहीं एक वीडियो में दिखा सकती हूँ, तो मुझे एक ही पिक करनी थी, तो इसलिए मैंने ये 2 पिक करी हैं, बट वो भी बहुत अच्छी हैं। लास्टली कम्स द लिप बाम। और इस साल मैंने बहुत सारे ब्रांड्स तो नहीं ट्राई करे हैं, बिकॉज मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। मैंने ड्यू का लिप नेक्टर ट्राई किया था, बेंटेन का मैंने ट्राई किया है,
दो तीन मैंने और भी ट्राई करे थे, बट अगेन आउट ऑफ ऑल दोज आई अगेन स्विच बैक टू दिस वन. दिस इज Laneige स्लीपिंग मास्क. आई लव इट. लाइक जैसे ये काम करता है कोई और लिप बाम नहीं काम कर पाता है. सो यस, इस साल भी जो अवार्ड है वो Laneige को ही जाता है. नाउ कम्स द फेस मास्क. सो टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस साल मैंने बहुत ज़्यादा क्ले मास्क नहीं एक्सप्लोर करे. इफ़ यू हैव सीन फ्रॉम द बिगिनिंग, आपको पता है कि मैंने बहुत सारे शीट मास्क इस साल ट्राई करे हैं, बीट PDR एंड कोलेजन वाले, लाइक रैपिंग मास्क, मतलब मैंने वो वाले ज़्यादा इस बार ट्राई करे हैं. ओवरनाइट मास्क की बात करूँ तो दिस इज़ द ओनली वन विच स्टैंड्स आउट द बेस्ट एंड आई वुड से इट्स वर्थ द मनी. इज दिस Medicube का PDR एंड पिंक कोलेजन जेल मास्क. ये जब आप यूज़ करते हो ना तो नेक्स्ट मॉर्निंग और उसके 2-3 दिन तक आपको आपकी स्किन बहुत ज़्यादा हेल्दी लगती है. सो आई विल सजेस्ट दिस वन फॉर दोज जिनका कुछ इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, शादी है और या कोई भी मीटिंग है, कुछ भी इम्पॉर्टेंट फंक्शन है. जस्ट यूज़ दिस वन, यू विल सी द रिजल्ट्स इमीडिएटली. एक ये है. दूसरा विच आई एब्सोल्युटली लव, और ये देखो ऐसे आपको नहीं पता चलेगा कि ये कुछ कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बट जैसे अगर आपका स्किन बहुत ज़्यादा इरिटेटेड है और आपने पूरा स्किन केयर करके एंड देन अगर आप उसको सील करते हो इसके साथ, तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स मिलते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग. और ट्रैवल के लिए बहुत अच्छा है. अगर आप बहुत ज़्यादा ड्राई एनवायरनमेंट में रहते हो, AC एनवायरनमेंट में सोते हो, दिस वन इज़ ब्यूटीफुल. डेली लगा पाओ तो बहुत ही अच्छा है, बट ऑब्वियसली आप डेली नहीं ये चीज़ें लगा पाते हो, बट आई वुड लव टू यूज़ इट इन माई डेली नाइट रूटीन. बट थोड़ा सा एक्सपेंसिव है इसलिए डेली नहीं हो पाता है. दिस वन इज़ Medicube कोलेजन नाइट रैपिंग मास्क. इसके साथ भी एक चीज़ है कि ये आप अगर आप ओरिजिनल वाला लगा रहे हो तभी आपको कुछ बेनिफिट्स दिखेंगे, अदरवाइज आपको नहीं कुछ नज़र आएगा कि कुछ हो रहा है, बिकॉज फेक प्रोडक्ट के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं. तो ट्राई करना इसको मैकरॉन ब्यूटी से लेना या जो भी ऑथेंटिक कोरियन वेबसाइट्स हैं आप उनसे ही इसको पिक करना. अमेजोन से लेने की गलती मत करना, बिकॉज वहाँ पे Medicube के सारे प्रोडक्ट्स फेक मिलते हैं. और मैं कोशिश करूँगी कि आपको लिंक देने का, तो वो आप ट्राई कर लेना. लास्टली आता है स्पॉट ट्रीटमेंट. नाउ टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपको पता है कि डर्माको के पिंपल पैचेस वॉज दी बेस्ट, और पिछले 2-3 साल से रेव कर रही हूँ उनके बारे में. बट आई डोंट नो व्हाट हैज़ हैपेंड. इस साल में ना जो भी उनके वो पिंपल पैचेस है ना बहुत वियर्ड हो चुके हैं. जैसे आप मतलब उसको पील करते हो ना, तो पील करने पे ना वो ऊपर की साइड पे ही चिपक जाते हैं उस पे कागज़ पे ही, और जब उसको निकालते हो नेल से तो आधा तो वो वैसे ही खराब हो जाता है, जैसे स्ट्रेच हो जाता है वो, तो लग नहीं पाता अच्छे से. बाई चांस पूरे पैकेट में से मतलब अगर 12 का पैक है तो उसमें मुश्किल से 2 या 3 ही पिंपल पैचेस हैं जो ठीक निकल रहे हैं, बाकी सारे खराब निकल रहे हैं. हालांकि मैंने इसका फीडबैक ब्रांड को भी दिया था, आई थिंक स्टार्टिंग में दे दिया था. अभी तक मैंने कोई उसमें डिफरेंस नहीं देखा है, क्योंकि मैंने जितने भी उसके बाद नायका से 2 या 3 बार परचेज करे हैं सब के सब वैसे हैं. ऐसा नहीं है कि एक्सपायरी हो गए हैं या मैंने बड़ी देर से खोल के रखे हैं. मैंने एक बिल्कुल नया पैकेट खोल के देखा था, उसमें भी सेम प्रॉब्लम आ रहा था. एंड आई एम सो डिसअपॉइंटेड, बिकॉज एक तो वो बहुत ज़्यादा सस्ता नहीं है, 550 या 600 के आसपास वो पिंपल पैचेस आते हैं, और फिर वो ऐसे ख़राब होके निकल रहे हैं, तो बहुत 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 गंदा लगता है. सो नो, फॉर नाउ आई कैन से प्लीज़ डोंट बाय डर्माको के पिंपल पैचेस अंटिल वो चीज़ को ठीक कर लें तब तक. बट उसके अलावा जो चीज़ है जो मेरे एक्ने पे बहुत अमेजिंगली काम कर रही है, पिछले साल भी कर रही थी, इस साल भी कर रही है, इज़ दिस सेबुलिक का सैलिसिलिक एसिड प्लस निकोटिनामाइड लाइक नायासिनामाइड वाली जेल. इसको मैं एज अ स्पॉट ट्रीटमेंट लगाती हूँ. आई नो आप इसको पूरे फेस पे भी लगा सकते हो. मैं सोच रही हूँ कि इसको हफ्ते में एक बार ना मैं इसको पूरे फेस पे लगा के देखूँ कि ये कैसे काम कर रहा है. बट पूरे फेस पे लगाने से पहले ना मैं छोटे छोटे पैचेस में इसको ट्राई करूँगी कि अगर कुछ इरिटेशन ना निकले, बिकॉज मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि अगर आप ज़्यादा पूरे फेस पे लगाते हो तो ये स्किन को इरिटेट कर सकता है. बट आई वुड लव टू ट्राई इन दैट वे एज वेल. बट येस, अगर आप स्पॉट ट्रीटमेंट करते हो, बहुत ज़्यादा बड़ा एक्ने है, 2 से 3 दिन में ये उसको बैठा देता है. अभी नया नया शुरू हो रहा है, बहुत हल्का है, तो ओवरनाइट में आपको डिफरेंस नज़र आ जाता है. इट्स दैट इफेक्टिव. बट आई डोंट थिंक सो कि ये कोई प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन है जिसको कोई नहीं ले सकता है. यू कैन यूज़ दिस वन, बट वही है स्पॉट ट्रीटमेंट करके ही लगाना, एंड पैच टेस्ट ज़रूर करना इसको लगाने से पहले.
अदर देन दैट ये एक बहुत ही अमेजिंग फॉर्मूला है, आई लव इट। विद दैट वी आर डन विद द स्किन केयर। अब मैं हेयर केयर की अगर क्विकली बात करूँ तो ऑनेस्टली इस साल ऐसा कोई भी शैम्पू या कंडीशनर ऐसा नहीं है जिसने मेरे को अमेज किया या मेरे माइंड को ब्लो कर दिया विद द रिजल्ट। सो अनफॉर्चुनेटली आई डोंट हैव एनी ऑफ द रिकमेंडेशंस। लेकिन बेस्ट जिसको बोलना है तो देखो बहुत सारे मैंने ट्राई करे हैं, कुछ मतलब अच्छे हैं बट कुछ ना कुछ उसमें कमी है, वो ठीक है तो वो ठीक नहीं है, ये चीज़ ठीक है तो वो चीज़ ठीक नहीं है। इसलिए मैं इस बार आपको कोई यहाँ पे बेस्ट नहीं दिखाने वाली हूँ क्योंकि मुझे कोई बेस्ट मिला नहीं। वही ओलाप्लेक्स है जो मुझे अच्छा लगता था, वही रेडकिन है जो मेरे लिए बेस्ट काम कर रहा है। उसके अलावा अभी इस साल की कोई न्यू डिस्कवरी मेरे पास नहीं है। सिमिलरली अगर मैं हेयर सीरम की बात करूं तो हेयर सीरम भी मैंने इस साल बहुत ज़्यादा ट्राई करे हैं। अगेन आई हैव स्विच्ड बैक टू द वन जिनको मैं यूज़ करती थी। विशकेयर का हो गया, डर्माको का हो गया एंड इंडल्जियो का हो गया। हालांकि इंडल्जियो का मैंने एक नए 2 वेरिएंट ट्राई करे थे, डिसअपॉइंट हुई हूँ। अगेन आई हैव टू स्विच बैक टू द प्रीवियस वन। अगर लीव इन सीरम्स की मैं बात करूँ तो उसमें भी मैंने इस बार बहुत ज़्यादा ट्राई करे हैं। मैंने कैरेस्टास ट्राई करा है, लॉरियल ट्राई करा है, बट द वे दिस मोरक्कन ऑयल वर्क्स ना, कोई कंपैरिजन नहीं है इसका। अगर मैं प्री शैम्पू मास्क की बात करूं तो येस देयर इज वन मास्क जिसने मेरे माइंड को ब्लो करा है विद द रिजल्ट इज दिस रेडकिन का एसिडिक बॉन्डिंग कॉन्सेंट्रेट। मैंने रिसेंटली आप लोगों के साथ रिव्यू भी शेयर करा है कि कैसे ये इसने मेरे झाड़ू जैसे बालों को एकदम स्मूथ कर दिया। बट ऑफ कोर्स अकेले इसने नहीं, इसके साथ मैं हेयर सीरम ऐड करती हूँ। जैसे पहले मैं मोरक्कन ऑयल वाला यूज़ करती थी बट वो ख़त्म हो गया तो मैंने लॉरियल वाला ऐड किया, तो देन दिस हैज़ शोन अमेजिंग रिजल्ट। सो यस इट्स अ ब्यूटिफुल प्रोडक्ट। हेयर ऑयल मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती नहीं हूँ। इस साल मैंने 2-3 ब्रांड के ट्राई करे हैं बट अगेन मुझे कॉमेडॉन हो गई और मैं बहुत लंबे टाइम तक उनको नहीं यूज़ कर पाई, तो इसलिए आई कांट टेल कि इसमें से कौन सा वाला है जो ज़्यादा बेटर काम करेगा। सो दैट्स ऑल विद द हेयर केयर। अगर मैं बॉडी केयर की बात करूँ, आपको पता है निविया का पर्ल एंड ब्यूटी रोल ऑन। फ्रेग्रेंस में भी आपको पता है कौन सी फ्रेग्रेंसेज है विच आई एब्सोल्युटली लव। विक्टोरिया सीक्रेट का वेलवेट पेटल हो गया, विक्टोरिया सीक्रेट का बॉम्बशेल हो गया और क्लोई का जो ल्यू ईडीटी है वो। तो ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है, सो आई डोंट वांट टू बोर यू विद द सेम थिंग अगेन एंड अगेन। बट येस इन सब के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी, तो आप चेक कर लेना, इसमें जो भी आपको चीज़ पिक करनी है आप कर सकते हो। एंड विद दैट wish you all a very very happy new year in advance. wish 2026 हम सब के लिए बहुत सारी खुशियाँ, ढेर सारा प्यार, बहुत सारी सक्सेस लेके आए। 2026 आप लोगों के लिए एक मेमोरेबल ईयर साबित हो। एंड इसी के साथ आज की वीडियो को ख़त्म करते हैं और अब मैं आपको मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। Until then, take care and happy new year.